The Orchid School ICC T20 World Cup powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me. इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल. मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान सहर फातिमा. और नाज़रीन अभी आपने जो सेरेमनी होती है वो भी देखी. उसमें दिखाया गया किस तरीके से इंग्लैंड की टीम जो है वो अपनी फतह का जश्न मना रही थी. बहरहाल पाकिस्तान ने फाइट तो की, लेकिन नाक़दीन की बड़ी इस पर कड़ी तनकीद भी की जा रही है कि बहुत सी ऐसे मौक़े पे जिसमें पाकिस्तान को शायद रन्स बनाने चाहिए थे, तो उस वक्त जो है ना वो रन्स की स्पीड रोक दी गई, या फिर बाज़ दफ़ा यानी जो बॉलिंग थी अगर उसको थोड़ा सा और बेहतर किया जाता, या 20 रन्स या 15 रन्स अगर ज़्यादा होते तो शायद फिर हम बासानी जीत सकते हैं. जहाँ हम इस वक्त रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उनसे हम बात करना चाहेंगे. इस वक्त ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मौजूद हैं और उनसे हम रब्ता कर रहे हैं ताकि उनसे हम बात कर सकें और जानें कि वहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो पाकिस्तानी मौजूद थे उनकी क्या पोजीशन थी. हमारे साथ यहाँ फैज़ान बाकर साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, आसिम अमरोवी हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद ज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं और जावेद खलील हमारे साथ मौजूद हैं. और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का आपस में जो है एनालिस्ट्स का थोड़ा सा झगड़ा भी चलता रहा है कि जी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन शायद नाक़िस कुछ हिकमत अमली की वजह से ये मैच हम अपने नाम ना कर सके. ये एक ऐसा मौका था, फाइनल में टीम पहुंच गई थी और अब हमारे पास ये कप जीतने का बेहतरीन मौका था. बहरहाल इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के. सबसे पहले उनको खुश आमदीद करना चाहेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में. थैंक यू जी. जुनैद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरी सीरीज में हमारा साथ दिया और रोज़ाना हम ये प्रोग्राम लेकर अपने नाजरीन के सामने आते रहे और हमारी कोशिश ये रही कि पाकिस्तान टीम की हम जो है ना हौसला अफजाई भी करते रहें. हालांकि एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी टीम जो है वो सेमीफाइनल से ही आउट हो जाएगी, लेकिन फिर पाकिस्तान मौजज़ाती तौर पे ये फाइनल खेलने में कामयाब हुआ, क्योंकि फतह हासिल नहीं कर सके. बहरहाल फाइट ज़रूर की. क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो ना वो स्पोर्ट से जो ना ये मौजे जो ना हटाने चाहिए. हमें मेरिट के ऊपर क्वालिफाई करना चाहिए. हमें जो है ना ये दुआओं के ऊपर और बेसिकली ये सोचते हुए कि जी फलाना टीम फलाना को हराएगी तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, आई थिंक ये वाली प्रोसीजर जो ना वो अब बंद होने चाहिए. और हमें बेसिकली जो है ना वो टीम की सिलेक्शन, टीम की पोजीशन, टीम की सही जगह के ऊपर जो है ना खिलाना जो ना वो देखना चाहिए. आज जो ना वो टॉस जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अनफॉर्चुनेटली टॉस जो ना वो पाकिस्तान हारा. क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था तो 2 दिन से यहाँ पर जो ना वो हल्की हल्की सी जो ना वो बूंदाबांदी हो रही थी और आउटफील्ड थोड़ी सी जो ना वो वेट भी थी. और इसी तरीके से थोड़ी सी पिच के ऊपर जो ना वो नमी आई हुई थी और फास्ट बॉलर के लिए ना आइडियल जो ना वो बॉलिंग पिच थी. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के ओपनर्स ने, जैसे वो हमेशा से खेलते हैं, ओवर कॉशियस होकर जो ना वो खेला. उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली और प्रेशर जो ना वो कंटिन्यू जो ना वो मिडिल ऑर्डर की तरफ जो ना वो जाता रहा. लेकिन डोंट टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम ऑल द इंग्लैंड बॉलर, स्पेशली सैम करन, कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की. आई थिंक पाकिस्तानी बैट्समैनों की जो मेजर गलती थी वो ये थी कि उन्होंने एक्चुअल में सैम करन को रिस्पेक्ट नहीं की. अगर वो थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्ट कर लेते, थोड़ा सा वो मौका देते थे, तो हमारे लिए एडवांटेज ये था कि बेन स्ट्रोक, जॉर्डन और क्रिस वोक, उनकी लाइन और लेंथ जो ना वो बिल्कुल जो ना वो खराब हुई हुई थी और वो ऑटोमेटिकली जो ना वो पाकिस्तान को जो ना वो सपोर्ट मिल रही थी. अगर हम सबका बॉलिंग एवरेज देखें इंग्लैंड की बॉलिंग के अंदर, तो सैम करन और आदिल रशीद की बॉलिंग के अलावा सारे बॉलर तकरीबन जो ना वो 8 या 9 रन की जो ना एवरेज से जो ना उन्होंने बॉलिंग कराई है. तो आई पर्सनली थिंक कि ये बैट्समैनों को सोचना चाहिए कि भाई अगर एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करा रहा है तो हमें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरे वाले बॉलर्स की तरफ जो ना वो अटैक करनी चाहिए. ठीक है जी सर, क्या पूछना चाहिए? जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त आप मेलबर्न के स्टेडियम में मौजूद हैं. जब पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो कैसे मनाजिर देखे आपने? वहां क्या सूरत हाल देख रहे थे? कैसे एहसासात, कैसे जज्बात थे वहां शायकीन क्रिकेट के? देखें, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जो उन्होंने फिगर्स लिखी, 80,624 समथिंग जो ना वो लोग उन्होंने लिखे जो उस पर ग्राउंड के अंदर जो मौजूद थे. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 80,000 लोग थे तो उसमें 70,000 जो ना वो पाकिस्तानी थे
और 10,000 में से जो है ना 4 या 5,000 जो है ना वो इंग्लिश टीम को सपोर्ट कर रहे थे और बाकी जो है ना वो मिक्स नेशनैलिटीज थी, जिसमें इंडियन, श्रीलंकन, ऑस्ट्रेलियन खुद भी जो है ना वो मौजूद थे जो क्रिकेट के for us losing in front of such a big crowd, it's a big disappointment for us. और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर हार जो है ना वो हार की तरह ही ली जाती है, कोई तोड़ फोड़ नहीं होता, मतलब कोई शोर शराबा नहीं होता, वो कोई एक दूसरे के ऊपर स्लैगिंग्स नहीं होती, एक दूसरे को धक्का नहीं दिया जाता। बहुत ही महज़ब तरीके से जो है ना पाकिस्तानी क्राउड ने अपनी हार जो है ना मानी और बहुत ही महज़ब तरीके से वो ग्राउंड से जो है ना वो चले गए। अच्छा जुनैद भाई बताइएगा सर कि जो बात की जा रही थी इस वक्त मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान की हमें फेल होती नजर आई, क्योंकि रिजवान तो खैर ग्राउंड में गिर भी गए थे, चोट भी उनको लगी थोड़ी सी। फिर हमने देखा कि हारिस और इफ्तिखार की तरफ से जो है बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही। अगर थोड़ा शायद मिडिल ऑर्डर से हमें सपोर्ट मिल जाती तो हम फिर भी, शान मसूद ने फिर भी कुछ रन्स किए, लेकिन उस वक्त रन्स की रफ्तार बिल्कुल रुक गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे गया। खास तौर पे अगर हम बात करें 11वें ओवर के बाद 12वें ओवर में जब पाकिस्तान आया, 11 ओवर तक अच्छी एवरेज पे जा रहे थे। प्रोजेक्शन जो दिखाई जा रही थी वो 160-165 रन कम से कम दिखाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद उस प्रोजेक्शन के हिसाब से 12वें ओवर से लेके और फिर 133 ये स्कोर आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए सबसे पहले तो अगेन वही चीज कि जिसने रिस्क लेना है उसको आप वन डाउन खिला रहे हैं और जिसको पूरी बैटिंग करनी है वो दोनों जो ना वो ओपन कर रहे हैं, जो हमेशा से हम क्रिटिसाइज करते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को जो है ना वो बेसिकली अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए। कोई लिखा हुआ नहीं आया कहीं से कि भाई रिजवान ने और बाबर ने जो है ना वो ओपनिंग करनी और इतनी कंटिन्यू जो है ना पिछले 6 महीने से अगर वो फ्लॉप जा रहे थे, खासतौर पे ये आपका न्यूजीलैंड के पिच के ऊपर या ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर, साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही होगा, इंग्लैंड में भी ऐसे ही होगा। हाँ, ये जब इंडो पाकिस्तान में खेलने के लिए आएंगे ये बेहतर परफॉर्मेंस करके जो है ना एज यूजुअल अपनी जो है ना अपनी जगह जो है ना बना लेंगे। तो आई थिंक अगर हारिस को उन्होंने अटैकिंग मोड में लेकर ही आए थे तो बेसिकली उसको ओपनिंग ही करानी चाहिए थी और रिस्क लेते और उसके बाद बाबर और रिजवान अपना एक्सपीरियंस का फायदा उठाते। बट एज यूजुअल हम लोग जो है ना बहुत ही ओवर स्टबन है और हम लोगों से जो है ना वो दूसरों, हम टीम के लिए नहीं खेलते, हम अपने लिए ज्यादा खेलते हैं, इसलिए हमने बेसिकली उसकी खुद ओपनिंग की और उसके बाद जैसे रिजवान आउट हुआ तो हारिस को मेरे ख्याल से उसका गेम ऑफ स्टाइल भी जो है ना वो अटैकिंग का है, उसने अटैकिंग से क्रिकेट खेली, अनफॉर्चुनेटली उसके बॉल पे जो है ना बैट पे बॉल आनी नहीं लगी थी। दूसरी तरफ जिस वक्त इफ्तिखार जो है ना वो बैटिंग करने के लिए आए, आई थिंक पाकिस्तान के डग आउट में जो है ना मशवरा ये हुआ कि अब हमें थोड़ा सा ओवर जो है ना वो अटैक करना चाहिए ताकि हम 160-170 रन के ऊपर चले गए, क्योंकि हमने सेमीफाइनल में देखा था कि किस तरीके से इंग्लैंड ने जो है ना इंडिया के खिलाफ 170 रन जो है ना वो चेस कर लिए थे। हाँ, आई थिंक वो थोड़ा सा प्रेशर जो है ना हमारे मिडिल ऑर्डर के ऊपर था, लेकिन मैं फिर ये बोलूंगा हमारे मिडिल ऑर्डर को चेंज करने से बेहतर ये है कि हमारी बैटिंग लाइनअप ठीक करनी चाहिए। अगर हमारी बैटिंग लाइनअप सही हो तो ऑटोमेटिकली हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना वो कम प्रेशर में खेलेगा। अब आप आते के साथ ही प्लेयर लाइक हारिस जिसकी ये पहला जो है ना वो इंटरनेशनल टूर था न्यूजीलैंड के बाद से, उसके बाद साथ साथ इफ्तिखार जो है ना हो गया या आपका शादाब हो गया या नवाज हो गया या आसिफ हो गया या खुलजीर शाह हो गया, इन लोगों के ऊपर जो है ना ओवर प्रेशर जो है ना वो आपने डाला हुआ है। यही आप थोड़ा सा जो है ना अपनी बैटिंग लाइनअप ठीक कीजिए, खुद ब खुद आप देखेंगे कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है ना वो क्लिक करना शुरू होगा। ठीक है, जुनैद भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी पहले फैजान बाकर साहब सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल, और कोई बात नहीं जुनैद भाई, आप गए हुए थे, पाकिस्तान हार गया और आपका तजिया, आपने जो बातें की बड़ी अच्छी, और हमेशा इस बात को मैं अप्लाई करता हूँ कि आप वो बात करते हैं जो हर कोई आसानी से नहीं कर पाता। अच्छा, यह एक पॉइंट ये जैसे आपने कहा बारिश के हवाले से, बारिश का तो क्या जुनैद भाई को वहाँ मौजूद थे, उनको पता था कि बारिश होगी 2 दिन, तो क्या सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, मैथ्यू हुडेन, शॉन टेट जो ऑस्ट्रेलिया पैदा हुए रहे, तो उन्होंने कोई बी प्लान एक्शन तैयार नहीं किया था? अगर स्विंग होकर टॉस हारते हैं, क्योंकि टॉस पर तो क्रिकेट नहीं हो सकती, प्रोफेशनल है आप, हार भी गए तो क्या हो गया? अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, आपको था विकेट मुश्किल है तो आप चलाते, रन मारते, कुछ करते। 6 ओवर 39 रन पाकिस्तान के दायरे में, अब क्या कहेंगे आप? देखें, एज यूजुअल जो हम हमेशा से कहते हुए आ रहे हैं कि देखें बाबर आजम और रिजवान जो है ना आपका बुरी बॉलों का इंतजार करते हैं और ऑटोमेटिकली आप तमाम जो है ना दुनिया को ये बात का पता चल गया है कि ये लोग आप बॉल पर अटैक नहीं करेंगे जब तक आप बॉल बुरी नहीं करेंगे। अगर अभी भी आपने सारे रनिंग शॉट्स देखे हैं हमारे,
तो हमने यही देखा कि अगर इंग्लैंड ने बॉल बुरी कराई तो इन्होंने चौके मार दिए। अब T20 के अंदर अगर आपने सेम यही बैटिंग जो ना बटलर की देखी होगी कि आपका नसीम शाह कितनी खूबसूरत बॉलिंग करा रहा था, कितनी खूबसूरत आउट स्विंग करा रहा था, और किस तरीके से उसने जो ना पैडल स्वीप मार के ना आपका छक्का जो ना वो ले आया, ताकि जो ना पूरा का पूरा उसका मॉरल जो ना वो डाउन हो गया जी। जब तक देखिए हम रिस्क नहीं लेंगे, हम अगेन जो ना बैटिंग लाइनअप अपनी ठीक नहीं करेंगे। और हाँ, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक टाइम पर ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान मैच में वापस आ गया हो, सॉरी, वहां पर शाहीन आफरीदी की इंजरी जो ना वो हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। जी बिल्कुल। आई पर्सनली थिंक कि शायद हमारे पास चांस था, क्योंकि उस वक्त तकरीबन कोई 13-14 रन का डिफरेंस बॉलों के ऊपर हो गया था। मोइन अली नए जो ना बैटिंग करने के लिए आए हुए थे। बेन स्टोक्स भी जो ना इतने आराम से, इतने फ्लो में नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहा था सर। लेकिन जी। जैसे इन्होंने इफ्तिखार को ओवर दिया। अच्छा, मुझे एक बात और समझ नहीं आती, ये कौन सी जो ना क्रिकेट है जिसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि लेफ्ट आर्मर बॉलर लेफ्टी बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करा सकता। आज तक ये हमारी मेंटालिटी हम क्लब क्रिकेट में तो देखते थे, हम अपनी जो है ना वो फ्रेंडली मैचेस में तो ये सारी चीजें देखा करते थे, लेकिन ये मैंने पहली दफा जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो ना वो देखा कि लेफ्टी बैट्समैन सामने खड़ा होता है और हम अपना एस स्पिनर को जो ना वो साइड में बिठा देते हैं। आई हैव नो आइडिया कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में हमारी टीम जो ना वो खेलती है। क्या ये हमारे पास इन रिटर्न मौजूद होता है कि नवाज बॉलिंग नहीं कराएगा अगर जो ना हमारा लेफ्टी बैट्समैन जो ना सामने खड़े होगा? बहुत ही खूबसूरत शादाब ने बॉलिंग कराई थी, आपको इमरजेंसी पड़ी थी, फास्ट बॉलर आपकी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, तो आप पार्ट टाइमर से बेहतर नहीं है रिस्क जो ना वो अपने परमानेंट बॉलर को ले लेते। आई हैव नो आइडिया। आई थिंक पाकिस्तान को अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करना चाहिए। सही। अच्छा जुनैद भाई, चूंकि ये सीरीज खत्म हो चुकी है, एक लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे? पाकिस्तान बिलाखिर हार चुका है, शिकस्त का सामना करना पड़ा है, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं लास्ट मैसेज मेरा वही है जो मैंने स्टार्ट किया था कि ये प्लीज दुआओं से, मौजों से टूर्नामेंट खेलना बंद करें, मेरिट के ऊपर खेलें। आई फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान से बेहतर टीम इंडिया थी, न्यूजीलैंड थी, उनको खेलना चाहिए था पाकिस्तान की जगह जो है ना फाइनल। ये अल्लाह की मदद जो है ना के ऊपर जो है ना बार बार आके खेलना, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। दिस इज अ प्योर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। सारे प्रोफेशनल इसके अंदर जो है ना वो खेलते हैं और प्रोफेशनलों की तरह ही खेलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनिट खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान सार फातिमा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज इस फाइनल के हवाले से जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या वजह रही, क्यों पाकिस्तान जो है वो आज पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चल पाई, बॉलिंग में भी पाकिस्तान ने थोड़ा सा फाइट बैक किया। एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान मैच में वापस आ गया है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जो है वो पाकिस्तान की विनिंग प्रोबेबिलिटी चांसेस भी बढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद एक दो ऐसे ओवर्स इंग्लैंड को मिले जिसमें इंग्लैंड ने टोटल मैच का पासा पलट दिया। प्रधान बाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम अमरोवी हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा नवीद ज़मीर और जावेद खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? अब देखिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? फाइनल खेलना भी बड़ी बात है, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में एक हमारे लिए आई ओपनर अगेन साबित हुआ है। पिछले साल हमने यही सोचा था जिस वक्त हम T20 वर्ल्ड कप हारे थे कि चले कोई बात नहीं, कम गैप के बाद अगला T20 आएगा और उसमें शायद हम फतह हासिल कर लें। फाइनल तक पहुंच के हार जाना हम वर्ल्ड कप में भी बहुत देखते रहे हैं, कभी फाइनल हार गए, कभी कुछ हो गया। शायद थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलते तो न सिर्फ 50 ओवरों के 2-3 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के पास होते, सही, बल्कि T20 के भी पाकिस्तान ये तीसरा या चौथा वर्ल्ड कप उठा रहा होता। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ। देखें, मेरी जो अपनी असेसमेंट कहती है टीम को देखते हुए, कुछ थोड़ा सा ये बोलना जरूर चाहूंगा कि देखिए, कप्तान आप जिसको बनाते हैं ना,
उसको पावरफुल भी करें बिल्कुल। और जो पावरफुल कप्तान का मतलब होता है कि वो डिसीजन लेने की उसमें सलाहियत भरपूर होनी चाहिए, ये ना कि वो डरा हुआ हो, कि वो इस चीज़ से डरा हुआ हो कि मैंने अगर ओपनिंग छोड़ दी, मैं नीचे चला गया तो मेरा नंबर चला जाएगा। इस खौफ से उसको निकलना पड़ेगा, हमारे कप्तान को भी। फिर प्लस देखिए, हम लोग इतने वर्ल्ड कप, अभी लास्ट टाइम हम वर्ल्ड कप में आपके सेमीफाइनल में आ रहे थे, हमने क्या सीखा उससे? हमारी बैटिंग लाइन के अंदर हमें इतना डेप्थ नजर आ रहा है कि हम अभी तक कोई ऐसे बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो मिडिल ऑर्डर को संभाल लें। जैसे इंडिया की टीम में हम देखते हैं उनके पास ऐसे सॉलिड बैट्समैन मौजूद होते हैं जो टीम को संभाल लेते हैं। अगर विराट कोहली शुरू में बहुत फंस के खेलते हैं, लेकिन जब वो आखिर में स्लॉगिंग करते हैं तो उनसे बड़ा कोई बैट्समैन नजर ही नहीं आता कि उनको कोई बॉलर रोक भी सकेगा। तो हमारी टीम के अंदर इसका बड़ा फुकदान नजर आया। इस हार से हमें बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए हमारी टीम फाइनल से पहुंच के, बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, हमारी टीम को फाइनल जीतना चाहिए था। अब हमने करना नेक्स्ट टाइम ये है कि देखिए, कप्तान किसी को भी बनाए आप, टीम का देखिए, हमारा मेन टारगेट होता है वर्ल्ड कप जीतना। अगर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते तो अपनी टीम को हमने दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ेगा। कुछ जो खामियां हमें नजर आई हैं, जो मैंने बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते रहे बैटिंग के हवाले से, बाबर को भी डिसीजन लेना पड़ेंगे। बाबर नो डाउट कि अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अच्छा बैट्समैन वो होता है जो अपने आप को हर नंबर पर एडजस्ट कर सके। तो पाकिस्तान के लिए क्या फायदेमंद है, उसको डिसीजन लेने चाहिए थे और पावरफुल कप्तान होने चाहिए थे। आज के मैच में बहुत सारी चीजें लैकिंग नजर आई, स्पेशली आपके पास एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा था, वो था नवाज। आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे, जो ये ना कि आप उसने इफ्तिखार से बॉल कराई कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहा है। ये भी बड़ा फुकदान नजर आया। देखिए, पक्का बॉलर जो भी होता है ना, उसको गेंद को ग्रिप करना आती है, वो बैट्समैन के स्टेप को देख के बॉल करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें इस चीज से सीखना चाहिए। हार गए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी टीम का भी तजुर्बा नहीं करना है। लेकिन इसमें ऐसी बैटिंग लाइन के अंदर, मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें पास सॉलिड बैट्समैन, पक्के बैट्समैन चाहिए जो पूरी बैटिंग करते हैं। उनको चांस दें, उनको रेगुलरली खिलाएं टीम के अंदर। ये ना हो कि टीम 2 बैट्समैन पर डिपेंड करती है। ठीक है, फैजान बाकर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी जो हार का सामना हमें करना पड़ा है, क्या समझते हैं, क्या वजह बनी है इस हार की? क्यों शिकस्त का सामना करना पड़ा? बैटिंग लाइन अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, क्या समझते हैं? प्रेशर भी था थोड़ा सा इंग्लैंड की टीम का? अच्छी कौम वो होती है जो अपनी गलती को गलती तस्लीम करे, उसकी दुरुस्तगी के लिए काम करे। मगर मजबूर हुए, हम उस करप्ट निज़ाम के अंडर हैं जहाँ पर आज भी कहने को हम सियासतदानों को गुलाम कहते हैं, वडेरा कहते हैं, असल में हमारे बोर्ड में भी वडेरों गुलाम और जागीरदार बैठे काबिज लोग हैं। ये इलेक्टेड लोग नहीं है, सिलेक्टेड लोग हैं। जो बात सच है, हक की, सिलेक्टेड है। इलेक्टेड है तो मुझे बताइए किस तहत मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर हैं? मोहम्मद वसीम जब पीटीवी पे बैठते थे तो मिसबा को लानतान करते थे। आज वो बोर्ड में तो उनकी जबान बंद है, सिल गई, क्योंकि लिफाफा आगे आ गया है। तो ये बातें नहीं कर सकता हमारा पैनल। तो इसलिए बात ये कि पाकिस्तान टीम नहीं खेली गलत, पाकिस्तान टीम नंबर 1 है। उसके सिस्टम को चलाने वालों ने उनको गलत साबित करवाया, उनको जलील करवाया मुल्क पाकिस्तान को। उस पीछे सिस्टम चला मैनेजमेंट ने। रमीज राजा साहब क्रिकेटर हैं, बातें करते, क्रिकेटर होने को बड़ी बात थोड़ी है। आप क्रिकेटर हैं, दुनिया पाकिस्तान में कोई 256 टेस्ट क्रिकेटर पैदा किए। रमीज राजा कोई वाहिद इस मुल्क के सुपर हीरो थोड़ी है, एवरेज प्लेयर थे क्रिकेट में रमीज राजा। तो आप फिर जनरल बात कर रहे हैं ना कि मैनेजमेंट खराब हो गई। अच्छा, ये टीम जीत रही थी? नहीं, मैं नहीं, ये आपके खान साहब की बताया तो टीम जीत रही थी। नहीं, वो भी इतने लीडर होते ना तो पहले दिन इसको बात करते, मैंने कप्तान बनाया बाबर को। 5वां जब सेमीफाइनल जीते तो ही सेड दैट, देखिए कप्तान मैंने आपने बनाया, किसी को हटाया भी तो था खान साहब ने। तो सरफराज का एहतसाब देंगे इमरान खान साहब? मैं कहता हूँ हमसे एहतसाब दें कि किस बुनियाद में सरफराज को हटाया। मुझे लगा आप नून लीग से नहीं, बात नहीं, अभी पॉइंट की बात सुन लीजिए। दूसरी चीज, रमीज राजा को लाया, आप लिया है। अभी उन्होंने कहा जब टीम हार रही थी तो वो अपनी रिमीज स्पीक पे कह रहे थे टीम की बुराई। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, कहते हैं जोड़ी अल्लाह अल्लाह करके बनी है, सही दिन में ये परसों डाले उनका बयान। और ये और वो आमिर, तो इस पर भी आप तनकीद कर रहे हैं। वो जोड़ी दुबई की है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के तोते होते हैं, हमारे तोते जो दुबई गए, आप लोग ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया, ज्यादती की उनके साथ, सर्दियों में गर्मी के लोगों को ले गए आप। तो हमारी ये चीजें समझ नहीं होंगी कि हम एक्सपर्ट आम जो है गर्मी में आता है। तो हम इस चीज को आज बेहतर करें, मुनाफकत से दूर हो। जितने दर्जा निगार बैठे अपनी जात की बात नहीं करते, वो ना अपने मफाद की करते, ना उनके भांजे भतीजे बेटे औलादे खेलती हैं। ये क्या वजह? अच्छा, चले मुझे एक सवाल का जवाब दें, एक बात का जवाब दें। ये तमाम लोग बातें बैठ के जरूर करते हैं, जब उनको पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। पीसीबी ये कानून से हटवाए, मैं लिख के दे दूं, अगर आपको पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो जाए ना, कानून में ये उसके बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे सर। मैं कानून, आप आराम से उन तमाम पॉलिसीज की टाइट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि सुभान अहमद, आप मुझे बात बताएं ना कि यही लोग जो बाहर बैठ के सारी तनकीद कर रहे होते हैं, बोर्ड पे जाके इनको क्या हो जाता है? सर, कोई तो कह रहा हूँ कि सलमान नसीर को सुप्रीम कोर्ट बुलाए और इस कानून में तरमीम करवाए कि मीडिया में जा सकता है बोर्ड का बंदा। चले ठीक है जी। मुनीर कादरी साहब, एक तो शिकस्त फतह है, नसीब का खेल है, लीर नसीब को बिरयानी लगाई पाकिस्तान में तवा ने खूब किया। पहले तो मैं ये कवर कर लूँ। सेकंड नंबर पे यह है कि आज से 40 साल पहले मोहम्मद फारूक टेस्ट क्रिकेटर होते थे,
उन्होंने एक जहाज में जा रहे थे तस्लीम आरिफ के साथ, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा बड़ी ज्यादती हो रही है, तुम्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब मोहम्मद फारूक साहब सिलेक्टर बने तो तस्लीम आरिफ साहब उस वक्त भी बाहर थे। तो ये सिस्टम की खराबी नहीं है, ये एक लॉबी है, एक माफिया है। इससे ताल्लुक कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता बल्कि इंसान की सोच का होता है, मिजाज का है। अभी भी बोर्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हक की बात कहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि हक की बात जो है उनकी दबा दी जाती है या दब जाती है। ये बात नहीं कि सारे जो है वो लिफाफे वाले हैं। सेकंड ये है कि नौकरी या मुलाजमत किसको पसंद नहीं है। मुलाजमत का मतलब गुलाम होना नहीं है। मुलाजमत का मतलब यह है कि आप जिस बात को ओन कर रहे थे वो यहाँ के भी ओन करें, और अब आपको सिस्टम मिला तो उसको ठीक करें, ना कि आप उसका हिस्सा बन जाएं। ठीक ये है। सबसे आसिम बड़ी अमरोही साहब क्या कहना चाहेंगे? हार की वजह पे हम बात कर रहे सर हैं पहले फिलहाल। तो मैं यही कहूंगा, मुझे आज लग रहा है प्रोग्राम में मैं शादी में आया हूँ, मुझसे कोई बात नहीं हो रही, मैं सब हो रहा नहीं, अच्छा कपड़े आप ऐसे पहन के आ गए ना, इसमें से आपको खुद फील हो रहा है। अच्छा बात ये है, देखें पाकिस्तान टीम हार गई जीत गई, ये एक अलग सर असल में आप चैप्टर है, ऐसी शादी में आए इसमें बारात वापस चली गई। ये एक अलग चैप्टर है। सर बात ये खाने के चक्कर में आए सर थे। सबसे इसलिए पहली जो है बात ना ये है कि ये जो वर्ल्ड कप होता है, हाँ। ये एक वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। इसके अंदर होना ये चाहिए, होना ये चाहिए, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए इसका कि तकरीबन तमाम टीमें आपस में लड़ें, मुकाबला करें। यहाँ पे पाकिस्तानी टीम एक मैच करंच में जीतती है, साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है, तो ये क्या स्टैंडर्ड है? मुझे ये समझ आपको नहीं पसंद नहीं आएगी, बात नहीं बदलेगी। सर दुनिया भर में इसी तरह होता यार है। ये आपने क्या बात एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ मेरे भैया, अपनी बात करने दो, कंप्लीट करने दो मुझे। 1992 का वर्ल्ड कप आपको याद है? बात करना चाह रहे हैं लेकिन आज तक बात नहीं कर पाए। हाँ, कंप्लीट करें। ठीक है, तमाम टीमें एक दूसरे से टकराई थी, बिल्कुल 92 में हुआ था ये। तो ये होता है ना, आप ऑस्ट्रेलिया से, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे 7वां 8वां वर्ल्ड कप हो रहा है, इंग्लैंड से आप सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के अंदर 3 मैच खेले, ये कौन सा फॉर्मेट है? आपस में टीमों को टकराने चाहिए सर, ये नहीं कि आपने नीदरलैंड को मार दिया, बांग्लादेश को मार दिया और एक मैच अच्छा जीत के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा भाई, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा इसका आपको जवाब दे दूं, देखिए हाँ, ये अगर होती है 30-40 टीमें तो नहीं हो सकता, अगर 10-12 टीमें तो आप हो सकता ऑलरेडी है देखें जरूर। कि 40-45 मैचेस होते हैं जी। अगर तमाम टीमें आपस में 12 की 12 टीमें आपस में टकराएंगी ना, जी। तो फिर तो मैचेस की तादाद कहीं ज्यादा पहुंचेगी, 2 महीने तक वर्ल्ड कप ही नहीं खत्म हो पाएगा। सर रूल्स बनाने की वजह ये होती है कि तो फिर उसका पूल 6 टीमें जो है वो आपस में टकराएं। सर आपकी बात सर, वो को चैंपियंस आसिम भाई की ट्रॉफी- बोला नहीं, 6 टीमें आईसीसी T20 रैंकिंग की 6 टीमें एक ग्रुप में डाल दी जाए और पाकिस्तान उस ग्रुप में हो, फिर मैं देखता हूँ पाकिस्तान फाइनल भी खेलता है। ये आसिम का मकसद है ये कहने मेरा का। कहने का चलिए यूं मकसद कर रहे है हैं, कि यूं तमाम कर रहे हैं आप। टीमें- तमाम टीमें बाद में यूं कर रहे हैं, आप आसान कर दिया। ये भी बात करते हैं जी सर। जी बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। नाज़रीन, बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है इस वक्त यहाँ पर, और नाज़रीन हम थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ऐसे मौके पे ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। नाज़रीन, आज इस सीरीज का ये आखिरी प्रोग्राम और इसका आखिरी हिस्सा जिसमें हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान सहर फातिमा। और अब चूंकि आखिरी लम्हात हैं इस पूरे प्रोग्राम के, तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितने लोग यहाँ हमारे साथ आके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहे, जो आज के प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। आमिर सरफराज साहब, रियाजुद्दीन साहब, इसके अलावा प्रोफेसर हसन जावेद, फरहान फरीद राजू साहब, ये तमाम वो लोग हैं जो हमारे इस टीम का हिस्सा रहे। लेकिन आज मसरूफियात की वजह से जो है ना, कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ अपनी इस शहर में होते हुए मसरूफियात की वजह से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ना बन सके, लेकिन हमारी टीम का हिस्सा है और परमानेंट हिस्सा है। फिर आइंदा जब हम किसी और सीरीज पे प्रोग्राम लेकर आएंगे तो फिर वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और यहाँ जो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, ये हमारे लिए बड़े स्पेशल और ऐसे काबिल कदर मेहमान। ज्यादा अच्छी आइज आपने कि आपने इनको सिलेक्शन किया। बिल्कुल सही मैं ये बात। तारीफ करूंगा कि आपकी सिलेक्शन बड़ी जबरदस्ती शहर के लिए जिनको आप लेकर के सही बात है। नेक्स्ट टाइम मेरे बगैर भी ये प्रोग्राम अकेले भी कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का मकसद ये है क्योंकि जब नाज़रीन मैं यहाँ से नीदरलैंड चला गया था, उस वक्त मुझे नवी जमी साहब में ऐसा बिल्कुल नहीं पता चल रहा, आप आराम से अपना टूर करें, कोई जरूरत नहीं है आपके आने की, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जी जावेद खलील साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया और पूरी मेट्रो टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रहा और पहले भी हमने किया और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। इंशाल्लाह। जी फैजान बाकर साहब, सर कंटिन्यू 3 साल की जर्नी में मेट्रो टीवी के साथ एज एनालिस्ट, चाहे PSL हो, चाहे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, तमाम इवेंट में सबसे पहले मेट्रो टीम का ऑल ओवर में नदीम उस्मानी साहब बिहाइंड द कैमरा बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, उनको मैं सलाम पेश करता हूं। और डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, शहर साहब, आपको क्या, आपने हमें इनवाइट किया और हमें इज्जत देते हैं। आसिम अमरूही साहब। डॉक्टर साहब, दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत शुक्रिया, वेलकम, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मेडिकैम वालों का शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए हमारा साथ देते हैं।
खेलते हैं। ठीक। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मिस सहर ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया और इनकी वो तारीफ जो- आप बाद में कर नहीं दीजिएगा सर, नहीं सर, जरूरी है, जरूरी है। पहले इनकी जो नाम के साथ एक सहर जो न्यूज एंकर लगता था, अब उसके हाँ, साथ साथ एक स्पोर्ट्स बोले। होस्ट भी लग हाँ, गया। लेकिन दो ये चीजों का सहर फर्क हो गया। सुबह वाला है, जादू वाला नहीं। जी सहार है ये मुनीर मुनीर कादिर साहब, कादरी साहब आप क्या बहुत कहना चाहेंगे? जबरदस्त एक्सपीरियंस है और मैं तो समझता हूँ मेट्रो वन न्यूज ने हाईलाइट किया इस वर्ल्ड कप को ठीक। और हक अदा किया मेडिकेम ऑर्किड स्कूल ने कि उसने स्पॉन्सर किया और उन्हीं की वजह से और मेट्रो वन न्यूज की ठीक। वजह से हमारे शायकीन को एक अच्छे दिलचस्प और धुआंधार तबसरे मिले और इंशाल्लाह आइंदा भी ये प्रोग्राम आपका नजर जारी ठीक है, चलिए ठीक है, अब सबका शुक्र, वो वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। जी जी आज के मैच के हवाले से जी। हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का। वाह। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सही है। सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, हमारे सीईओ आमिर मसूद शेख साहब जो कि इस प्रोग्राम के लिए रहनुमाई करते रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, शहजाद रजी, आसिफ इकबाल, फिर हमारे जो यहाँ पैनल पे मौजूद होते हैं नदीम उस्मानी, और जो तमाम लोग पैनल पे मौजूद हैं, शहजाद हैं, बासित हैं, अहमद हैं, सलमान हैं, आकिब हैं, आईटी के लोग, इसके अलावा हमारे कैमरामैन, स्पॉट बॉय आसिफ जो निसार हैं वो, इसके अलावा असगर, फिर हमारे यहाँ जो कैमरामैन जो मौजूद होते हैं, जैन हो, कामरान हो, भट्ट साहब हो, फरहान हो, मुकीद हो, अदील हो, तमाम लोग मौजूद होते हैं। सलमान लवली हमारे साथ होते हैं स्टिल फोटोग्राफी पे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। यहाँ से अब मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी मेज़बान सहर फातिमा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी सीरीज़ में फिर किसी और प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा। और अब हमारी इस जो सीरीज़ रही है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान जीत तो ना सका, लेकिन कम से कम कोशिश पूरी की गई और आने वाले टूर्नामेंट्स में शायद पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर सके। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना और बहुत आखिर ख्याल में सर रखिएगा। पाकिस्तान के लिए एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।